अब हम ध्यान लगाएंगे। तो अपनी प्राण बाजू को भीतर खींचिए बड़े आराम से। फिर प्राण बाजू को भीतर लीजिए। फिर श्वास भर लीजिए। फिर श्वास भरिए। सांस भरिए। और सांस भरने के बाद ओम का उच्चारण करना है। सांस भरिए। फिर भरिए श्वास। फिर भरिए। अब आपने श्वास को भरना है। भरने के बाद जब श्वास रुकता है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें ओम सोहम ओम मैं तक कह के हूँ के द्वारा श्वास छोड़ देना है। श्वास को डीप भरिए नाक के द्वारा, थोड़ा रोकिए, उसमें ओम सोहम ओम मैं में छोड़ दीजिए। रोकिए, फिर ओम सोहम ओम मैं हूँ में छोड़ दीजिए। श्वास को लंबा, पेट को पीछे लाइए। फिर श्वास को भरिए। ओम सोहम ओम मैं हूँ शांत कीजिए मुंह में। सोना नहीं है। गर्दन को सीधा रखो और रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखो।
फिर श्वास को लंबा भरिए। फिर भरिए श्वास को लंबा। शरीर को रिलैक्स रखना है, कोई तनाव नहीं रखना है। फिर भरिए श्वास। फिर भरिए श्वास। फिर भरिए। अब ओम करना है। फिर श्वास को भरिए। सांस को भरिए। फिर भरिए श्वास को। सांस को भरिए। अब शांत बैठना है। सिर्फ श्वास आ रहा है जा रहा है देखना है, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान अपने माथे पर रखना है। शरीर को ढीला छोड़ देना है। आंखों को बंद रखना है। प्रेशर कोई नहीं डालना अपने आप पर। रिलैक्स। श्वास आ रही है जा रही है। अपने नाक के अग्रसर आगे वाले भाग को देखना है और ध्यान आज्ञा चक्र में।
ओम 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 ओम। तो 1 घंटा ध्यान का जो समय है वो पूरा होता है। तो संसार में ध्यान के द्वारा ही हम सत्य को जान सकते हैं। सत्य को जाने बिना सत्य को मानने से काम नहीं चलेगा, जानना है। अगर आप ध्यान के विधि के द्वारा हमारे भीतर जो भी कई धारणाएं पनप रही हैं, कई प्रकार की आस्थाएं, कई प्रकार के विश्वास और श्रद्धाएं जो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी की आस्था, कहीं ना कहीं किसी की श्रद्धा, कहीं ना किसी का विश्वास जो जुड़ा हुआ है, वो सच नहीं होता है। किसी पर आस्था, विश्वास करना जीवन में कभी भी धोखा दे सकता है। चाहे वो विश्वास आप बिना जाने परमात्मा पर भी करें। इसलिए परमात्मा एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, ऊर्जा है, जिसको जानने की जरूरत है। वो सर्वव्यापक है, वो शक्ति हर जगह है। तो हर जगह है, जो उसे हर जगह मिला जा सकता है, हर जगह उससे बात हो सकती है। तो जिस दिन हम ध्यान के द्वारा अपने आप से बात करना, अपने आप को पढ़ना, अपने आप में रहना, अपने आप में लीन होना, अपने आप को जानना, जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, सत्यलोक, परमधाम तक इसका रूपांतर होते हुए एक अनहत नाद ध्वनि में ये परिवर्तन, रूपांतर इसका हो जाता है। तब जाकर हमें इस बात का अंतःकरण से ज्ञान हो जाता है, अंतःकरण से जानकारी हो जाती है कि जो कुछ हमें आस्था में, जो कुछ हमें विश्वास में, जो कुछ हमने श्रद्धा में जाना, माना या जाना, वो सत्य नहीं था। इसलिए सच को जानने के लिए हमें भीतर झांकी लगानी पड़ेगी। बाहरी जो परमात्मा भगवान का आपको काल्पनिक आधार पर कंसेप्ट दिए गए हैं, इंसान उसी में फंस चुका है। इसलिए वो सच से वंचित रह जाता है। संसार तो सच नहीं है। बाहरी सत्य सत्य तो हो सकता है जो मेल जोल के द्वारा, आंतरिक सत्य ये नहीं है। इसलिए परमात्मा ने हमें प्रकृति में बाहरी सत्य को जानने के लिए दिमाग दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है। क्योंकि सच को जानने के लिए हमें खामोश होना पड़ेगा। ये हमारी जीवा है, जो ये कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है। इसलिए जब तक ये शांत ना हो जाए, तब तक ये आपको बहकाती रहेगी। कैसे? अगर आपको कोई
बात ऐसी कह देता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। और आपको कोई चीज़ खिलाई जाती है, आपको उसका स्वाद नहीं आता है, तो कौन बताएगा? जीवा बताएगी। तो इसलिए ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों में वास करती हैं। और जिस ये अपने आप में शांत हो जाए, एक्शन से भी और ज्ञान से भी, फिर जाकर सच की समझ आती है। लेकिन ये शांत होती नहीं है। इसलिए जब ये शांत नहीं होती है तो संसार में परमात्मा के नाम पर बाहरी विश्वास पैदा किया गया, जबकि बाहरी विश्वास की कोई महत्ता नहीं है। जब तक हम बाहरी शक्तियों को छोड़कर आंतरिक शक्ति जो हमारे भीतर है, आत्मा चेतन शक्ति है, उससे नहीं जुड़ते हैं, तो तब तक हम बाहर ही फंसे रहेंगे। और फिर जो हमें सिखाया गया है समाज के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, और माँ बाप ने भी अपने माँ बाप से उस समय के समाज से सीखा है, तो वो सारे का सारा इतना पक्का हो जाता है कि झूठ को ही लोग सच मान लेते हैं और फिर उसी झूठ की पूजा किए जा रहे हैं। परमात्मा की पूजा तो हो नहीं सकती। परमात्मा को जाना जाता है, उसको जानना है, पूजा नहीं की जाती। इसलिए जीवन के रहते हुए सबसे सरल विधि ध्यान की है, जो मैंने अभी आपको 1 घंटे के समय में बताया कि सर्वप्रथम हमें श्वास को भरना है। श्वास को भर के इसको करना है 2-3 मिनट। फिर उसके बाद श्वास को भरना है ओम, इसको करना है। तो इसके बाद शांत होकर श्वास को भरना है और श्वास को भर के थोड़ा रोक कर श्वास को ओम सोहम ओम मैं कह के हूँ के द्वारा उसको लंबा छोड़ना है। तो उसको आधा घंटा, फिर उसके बाद शांत बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल श्वास आ रही जा रही उसको देखना है और ध्यान अपना आज्ञा चक्र में लगाना है। तो ये इसको रोज करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास है, ये एक विधि है। हाँ, लेकिन एक दिन ये विधि छूट जाती है। अगर आप रोज जिसको जीवन में करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि जो हमें सिखाया गया है वो सच नहीं है, जो हमसे मनवाया गया है वो सच नहीं है, जो हमें पढ़ाया गया है वो भी सच नहीं है। क्यों? सच तो हमारे भीतर है, सच किताबों में थोड़े है। वाणी तो आपको प्रेरणा के लिए सुनाई जाती है, सत्संग एक प्रेरणा है, कथा एक प्रेरणा है। तो संसार में किताबें भी प्रेरणा देती हैं, सत्य आपके भीतर है। इसलिए जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे, और सरल और उत्तम ध्यान की विधि वही है जो मैंने बताई आपको। ध्यान के तरीके बहुत हैं संसार में, ऐसी बात नहीं है। अल्टीमेट हम अगर कहानी कथा भी सुने तो उससे भी हमें मस्ती आती है, नींद आती है। आपको पता है कि पुराने ज़माने में जब बच्चा रोता था तो माँ उसको कहानी सुनाती थी, तो वो कहानी सुनते सुनते सो जाता था। इसी तरह से आज के युग में भगवान की कथाएं सुनाकर आपको सुलाया जाता है। आप कथा सुनते हैं, सुनाने वाले की आवाज़ थोड़ी मस्त होती है, आपको मस्ती आती है, सो जाते हो। तो पहले सोए हुए और सो जाओगे तो जागोगे कब? तो जब तक हम सत्य को जानकर नहीं जागेंगे तब तक
हम अंधेरे में ही घूमते रहेंगे। तो मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, जो मैं बताता हूँ, अपने भीतर क्रांति लाओ, जाग कर। संसार सोया हुआ है, पूरे का पूरा संसार सब सोया है। किसमें? पदार्थों में, मन में, बुद्धि में, काम वासना में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। तो जितनी भी चीजें हैं, जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक इनका प्रयोग या सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। आप इसको गलत दिशा में करेंगे। केवल मात्र पदार्थों को पदार्थों तक ही समझते हुए अपने आप को ऊपर उठा लो। अगर ऐसा करने में अभ्यास के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, अपने आप में शांत रहकर आपने अपने आप को जानना है, तभी आप परमात्मा क्या है उस सच को जान पाएंगे। जितनी पूजाएं की जाती हैं, जितनी कथाएं, जितनी कहानियां, ये तो केवल मात्र आपको एक सुलाने का काम है। लेकिन जब तक हम भीतर से नहीं जागेंगे तो परमात्मा कोई मुजस्मा नहीं है। परमात्मा एक अलौकिक शक्ति या ऊर्जा है जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक हर स्थान पर है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अगर वो बाहर हर स्थान पर है तो हमारे भीतर भी पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक उसकी रोम रोम में ध्वनि चल रही है, श्वास चल रही है। क्योंकि श्वास है तो आवाज़ है, आवाज़ है तो श्वास है। क्योंकि सर्वप्रथम जब बच्चा पैदा होता है उसको गति श्वास को कौन देता है? ओ आ, ओ आ, ये ध्वनि बच्चा निकालता है तो श्वास को गति मिलती है और हमारा बॉडी भी जो है वो गतिशील रहते हुए जिंदा पाया जाता है। और फिर जब वो श्वास चल पड़ती है तो उस श्वास में आवाज़ रहती है। आपने देखा है जब बड़े तेज हवा चलती है तो उसमें शों की आवाज़ आती है। तो इसी तरह से हम भी जब श्वास को भीतर भरते हैं, पूरा उसको भरें जोर से, ओ खुद ही बंद होगी। जब श्वास खत्म होगी बंद होगी। तो आवाज़ और श्वास का सीधा रिश्ता है और इसी से हमारा जीवन चलता है। श्वास ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जिस शक्ति के द्वारा हम जिंदा हैं, प्राण वायु, प्राण शक्ति के द्वारा, तो वही तो ईश्वर भगवान हुआ ना प्रकृति में। और अलौकिक जो ऊर्जा है ये उसी का रूपांतर है, श्वास और आवाज़। तो इसलिए हमने इसी श्वास और आवाज़ के द्वारा फिर वापस जाना है। कहाँ से आए थे हम, कहाँ से एंट्री की थी शरीर में? ये टॉप ऑफ हेड से। जब बच्चा जन्म लेता है तो जहाँ से अलौकिक ऊर्जा ये एंटर करती है, फिर वो नीचे चली जाती है, फिर वापस आती है तो आवाज़ निकलती है और श्वास भी निकलती है। तो हमारा शरीर जो है वो गतिशील रहते हुए उसको हर एक के भीतर खुशी की लहर जाग जाती कि बच्चा जिंदा है। फिर वही श्वास जब तक आप जिंदा रहते हैं चलती है। जिस दिन गई वापस नहीं आई तो छुट्टी। तो इसलिए आपका श्वास ही प्रकृति में भगवान है, इसको काबू में कर लो। तो इसको काबू में करने के लिए ध्यान में जाना पड़ेगा। जो ऑटोमेटिक काबू में आ जाती है, सिद्ध शुद्ध हो जाती है, फिर आपके अंदर एक ज्योत प्रकट होती है और फिर वो ज्योत बहुत बड़े विराट रूप में चली जाती है। तो ये परमात्मा के दृष्टांत और दृश्य हैं हमारे भीतर। तो ये कहीं और नहीं, भीतर ही आपको, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वहाँ से ये दिखना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं थर्ड आई है। तो यहाँ से जैसे एनर्जी ऊपर जाती है तो एनर्जी
इसको खोल देती है। जब खुलती है तो उसके भीतर से ज्योत प्रकट होती है। जैसे आप एक ज्वालामुखी फटता है तो एक बहुत तेज आग की रोशनी ऊपर को जाती है, तो इसी तरह से हमारे भीतर भी पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, तो इधर से भी एक ज्योत प्रकट होती है। फिर जब ज्योत प्रकट होती है तो आपके अंदर जितने भी कार, जितनी बुराइयाँ, जितना झूठ सच बाहर निकल आता है। आपने देखा है ज्वालामुखी फटते हुए कि नहीं? ज्वालामुखी जब फटता है तो जितना लावा उसके भीतर होता है सब बाहर चला जाता है और जगह खाली हो जाती है, शांत हो जाती है। इसी तरह से आपके भीतर का ज्वालामुखी भी जब ध्यान के द्वारा ऊर्जा ऊपर आती है, यहाँ से खुल जाता है, आपके भीतर से विकार निकल जाते हैं, आपके भीतर से रोग निकल जाते हैं, आपके भीतर से विचार निकल जाते हैं, आपके भीतर से जितने भी कर्म आपने किए हैं वो भस्म हो जाते हैं। तब जाकर आप पाप उनसे मुक्त होते हैं। ऐसे नहीं, किसी ने कुछ नहीं करना है, कहीं माथे टेकने से कुछ नहीं होगा। केवल ध्यान की विधि ही आपको इस भव सागर से, संसार जैसे भव सागर से पार ले जा सकती है। इसलिए इसी को करना है। इसी को सत्संग और ध्यान कहा गया है। सत्संग क्या है? जो वाणी मैंने आपको सुनाई। ध्यान क्या है? जो अभी हमने 1 घंटा लगाया। तो इसको इधर सत्संग में आए किया, लेकिन इसका अभ्यास अपने जीवन में निरंतर रोज करना है। 24 घंटे में मिनिमम सुबह शाम 1.5 घंटा कर लो तो 3 घंटे हो जाते हैं। तो 3 घंटे रोज करो, सुबह 1.5 घंटा, रात को 1 घंटा। समय सुबह 4 और 6 के बीच में रख लो और रात को 9 बजे के बाद रख लो, 9 से 10:30 या 11 से 12:30, जैसे सुविधा है। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, 3 घंटे रोज करो। आपका जीवन बदलेगा, आपके अंदर सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ आता है। ओ